Today we'll discuss one important topic of हीमोग्लोबिन इन प्रेगनेंसी। उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर उसका लेवल कम है तो उसका मदर एंड बेबी पे क्या असर होता है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के ऑक्सीजनेशन एंड नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में उसका लेवल 11 से ऊपर होना चाहिए एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट शुड बी मोर देन 10.5। अगर उससे कम है तो उसे एनीमिया बोलते हैं। तो उसमें क्या सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को बहुत ही थकान होती है, वीकनेस लगता है, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है, भूख कम हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ता है, दिल की धड़कनें ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है तो आपको ज़रूरी हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना है। तो आइए देखते हैं हीमोग्लोबिन अगर प्रेगनेंसी में कम है तो उसका मदर एंड बेबी पे क्या इफेक्ट होता है। अगर प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की लेवल कम है तो मदर में रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डिलीवरी बढ़ता है। देन आपका प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ सकता है, उसको प्री इक्लाम्शिया बोलते हैं। डिलीवरी के दौरान और बाद में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है, उसको पीपीएच बोलते हैं। आपको ब्लड लगाने की, ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, उसको प्यूरपेरल सेप्सिस बोलते हैं। कभी कभार लैक्टेशन में प्रॉब्लम आती है, दूध की मात्रा अच्छे से नहीं आती। डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को साइकोसिस या डिप्रेशन आने का रिस्क रहता है। एंड अगर एज बी कम है तो उसका बेबी पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अगर प्री मेच्योर डिलीवरी का रिस्क बढ़ता है तो प्री मेच्योरिटी का रिस्क बढ़ता है। एंड बेबी का वज़न मतलब कम हो सकता है, उसको IUGR बोलते हैं। उसकी ग्रोथ अच्छे से होती नहीं है, बेबी में आयरन के स्टोर्स कम होते हैं, उसको एनीमिया भी हो सकता है। एंड डिलीवरी के बाद उसको कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ लाइक ऑटिज़म की रिस्क भी बढ़ती है। तो उसे मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको कहीं ब्लड लॉस हो रहा है को रूल आउट करें। एंडेमिक एरियाज़ में डॉक्टर आपको डीवर्मिंग, अगर आपके स्टूल्स में वर्म्स पैसेज होता है तो आपको डीवर्मिंग की टैबलेट दे सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द डाइट। आपको क्या खाना चाहिए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं डेली, स्प्राउट्स खाने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने जैसे कि अंजीर, खजूर। अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हो तो चिकन, मीट, एग्स भी अच्छे से खाना चाहिए आपको। प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट खाने की सलाह देते हैं। उसके साथ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। तो उसको कैसे खाना चाहिए। आइडियली आयरन की टैबलेट खाने से पहले 2 घंटे या खाने के बाद खाएं। खाने के साथ खाते तो उसके एब्सॉर्प्शन लेवल कम होती है। अगर आप नींबू शरबत या ऑरेंज जूस के साथ लेते हो तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होता है। बट इसको कभी भी दूध, दही, टी, कॉफ़ी उसके साथ या एंटासिड्स उसके साथ नहीं लेना चाहिए। उसको लेने के ऐसा अगर वैसे करते हो तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। मतलब अगर रेगुलर टैबलेट भी लेते हो तो उसका HB पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके साथ अगर फाइटेट्स, फॉस्फेट जैसे कि सीरियल्स, लेग्यूम उसके साथ भी नहीं लेना चाहिए, उसका एब्सॉर्प्शन कम होता है। लेकिन अगर ये भी है कि अगर रेगुलर टैबलेट लेने के बाद आपको एचबी नहीं बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर IV आयरन मतलब सलाइन से इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं। वो बहुत ही फ़ायदेशीर होता है। बट उसके लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स के पहले वो नहीं ले सकते। अगर उसका पहले कोई रिएक्शंस होता है तो भी ऐसे पेशेंट में वो अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।